तो फिर चीज तो कोई चीज आड़े नहीं आएगी, कोई भी आड़े नहीं आएगी। और इसके साथ एक और भी मैं मतलब इस चीज को ऐड करता जाऊं, जो सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, अब ज्यादातर तो सोशल मीडिया अब आम है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया भी, सारे मामलात हैं कि ऐसे लोगों पर आफरीन होती है जिनको छोड़ा गया है मुसलमानों की इन बेसिक को तौबा नौज़बिल्ला रीट्रैक करने पर, मुसलमानों के दिलों में, अफकार में, उनके थाट्स में जो है ना खलजे पैदा करने के लिए कि भाई कुर्बानी आप लेके 1 लाख का आप जानवर, 2-2 लाख का जानवर ज़िबा कर देते हैं, तुम्हारे पड़ोस में गरीब रहता है, वहाँ यतीम रहता है, वहाँ बेवा रहती है, आपके माशरे में गुर्बत है, तो आप कुर्बानी की बजाय उन पर खर्च कर दें। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, गरीबों और यतीमों और बेवाओं के एहसास को बेदार करने वाले, कभी इसके ऐसी फ़िक्र वाले के ज़हन में ये भी आया है कि मेरा पड़ोसी जो है वो लाखों खर्च कर रहा है, या मैंने खुद जो है वो कनाल का घर बना लिया है, या मुआशरे में ऐसी जो है वो फजूल खर्ची के अंबार लगे पड़े हैं, कभी वहाँ भी ये गए कि भाई ये उधर नहीं उधर खर्च कर दो? ये भी एक साजिश है, इट्स कंस्पिरेसी। ये भी एक साजिश है कि मुसलमानों के जो बेसिक इमोशंस हैं, बेसिक जो फंडामेंटल जो फाउंडेशंस हैं, उनसे इनको किसी ना किसी तरीके से नाम निहाद फिक्र के ज़रिए इनको हटाया जाए, इनको कोई ना कोई गलत सोच दी जाए। हमेशा याद रखना, चाहे कुर्बानी हो, चाहे हज हो, चाहे ईमान को मजबूत करने वाले अमाल हों, जब इनका वक्त आए सब कुछ छोड़ दो और वो करो जो हमारा रब हमसे चाहता है। जब कुर्बानी का वक्त आए हर हीलो हुज्जत छोड़ दो, सारा साल इंतजार करो इस वक्त का। हमारे पास है क्या? हमने लेके क्या जाना है? एक जिसके दिल के अंदर ईमान है, हमने क्या लेके जाना है? हमने ये दुनियादारी नहीं लेके जानी, ये यहां रह जानी है। हमने ये लेके जाना है जो अल्लाह के लिए खर्च कर देना है, जो अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना है। तो बात ये थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तने तना है, मगर दिल में ईमान इतना रासिक है, अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन इतना है कि उस वक्त के फिरौन को, वक्त के नमरूद को जो खुदाई का दावा करता है, कहते हैं नहीं, मेरा रब वो है जो मारता है, जो जिंदा करता है, जो मशरक से सूरज तुलू करता है, जो मगरिब में सूरज गुरूब करता है। फिर नमरूद जो है सरसीमगी का शिकार हो गया, वो बिल्कुल अफरा तफरी का शिकार। उसने कहा कि आप ऐसा करो, मेरे पास तो जवाब कोई नहीं, अपने खंजीरों मुशीरों से और अपने जो है वो अल्ले तल्लों से, दरबारियों से मशवरा करके कहता है कि इसका क्या जवाब दूं। वो कहते हैं हम क्या जवाब दें, खुद जवाब दे। तो फबोह तल्लज़ी कफर, कुरान कहता है कि काफिर मबूतुल हवास हो गया। वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, और रब फरमाता है कि रब जालिमों को हिदायत नहीं देता। उसकी हिदायत इतनी सस्ती भी नहीं है ना। ये तो नहीं है कि बाजार में बिकती फिरती है। अगर बाजार में बिकती फिरती होती तो फिर हर बंदा ही नमाजी बन जाता, हर बंदा ही तहज्जुद गुजार बन जाता, हर बंदा ही मुजाहिद बन जाता। नहीं, जिससे वो चाहता है, अगर वो चाहता है तो शराब खाने से उठाते विलायत अता फरमा देता है। अगर वो चाहता है तो 100 के कातिल के लिए बख्शिश के परवाने नाज़िल फरमा देता है, जब वो चाहता है हिदायत। अगर नहीं चाहता तो फिर वो नमरूद जैसे, फिरौन जैसे, हमान जैसे, करून जैसे, वो शद्दाद जैसे जालिमों को जमीन बोझ फरमा देता है, मगर हिदायत अता नहीं फरमाता। उसने कहा कि अब ये मैं कहाँ से जवाब दूँ? उन्होंने कहा जी हमारे पास भी जवाब कोई नहीं। तो फिर वहाँ उसने कहा कि आग का अलाव जलाओ, आग का पूरे इराक में मुनादी करवा दो, पूरी मेरी सल्तनत में मुनादी करा दो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौबा नौज़ बिल्लाह हम जलाने जा रहे हैं, आग में जलाने जा रहे हैं। तने तना है। 1 महीने तक उसने कहा लकड़ियाँ इकट्ठी करो, और ये होता था उसकी सल्तनत पे, नमरूद की सल्तनत में। मैंने कई दफ़ा अर्ज किया है कि औरतें, मर्द, जवान, बूढ़े मन्नतें मानते थे कि ये मैं एक लकड़ी रख रहा हूँ, अगर मेरी फलां मन्नत पूरी हो जाए। 1 महीने तक अगर लकड़ियाँ इकट्ठी हों तो कितनी। और इमाम इब्ने कसीर ने क़ससुल अंबिया में लिखा कि 3 मील जो तकरीबन 5 किलोमीटर का अहाता बनता है,
तकरीबन 5 किलोमीटर तक जब आग जली तो उसके सराउंडिंग में कोई परिंदा आया तो जल के मर गया, कोई दरख्त आया तो जल के राख हो गया, जमीन बिल्कुल जल गई। मगर जिसे रब की जात पर यकीन था, कुलना या नारुकूनी बरदन व सलामा, मगर जिसे रब की जात पर यकीन था वो इब्राहिम वहां मुस्कुरा रहे थे। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है कि महवे तमाशा है लबे बाम अभी। अक्ल कह रही थी इब्राहिम आग में जाओगे तो ये आग तुम्हें जला के राख कर देगी, तेरा कुछ नहीं बचेगा, तेरा वजूद बेवजूद हो जाएगा, तेरी औलाद खत्म हो जाएगी, तेरी नस्ल खत्म हो जाएगी। मगर वो वजूद इब्राहिमी ये कह रहा था कि अगर रब का नाम जिंदा रह गया तो इब्राहिम का नाम भी जिंदा रहेगा। ये वजूद तो इब्राहिम को अल्लाह ने अता फरमाया है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये था कि हक अदा न हुआ। ये अकल ये कह रही थी और इश्क इब्राहिमी ये कह रहा था कि ऐ इश्क इब्राहिमी, तेरा रब से जो मोहब्बत का वादा है, अगर रब का नाम, उसकी तौहीद मेरे मरने से, मेरे हलाक होने से, मेरे जल जाने से अगर रब का नाम जिंदा होता है तो ये सौदा मेरे लिए सस्ता है, ये मेरे लिए सौदा सस्ता है। ये वजह थी बिरादरान मोहतरम कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मरकजी हसीयत अता फरमाई। कितनी आजमाइशें, कितनी बड़ी आजमाइश। फिर वहां से इराक से तशरीफ ले गए शाम गए, शाम से फिर फलस्तीन गए और मिस्र के शहर में भी चंद दिन के लिए तशरीफ ले गए, जहां हजरत सारा अलैहिस्सलाम का वाक़या पेश हुआ था। मिस्र का जो बादशाह था वो भी इस तरह शबाब कबाब शराब, ये जो दौलत है ना, दौलत, और फिर दौलत से बढ़कर ये जो इक़्तिदार है ना, कुर्सी, ये बर्बादी है, बर्बादी। किसी किसी को अल्लाह संभलने की तौफीक देता है, कोई उमर फारूक बनता है, कोई उस्मान गनी बनता है, कोई यूसुफ अलैहिस्सलाम बनता है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वतन मिस्र में का साली होती है तो 7 साल यूसुफ अलैहिस्सलाम 24 घंटे में सिर्फ आधे वक्त का खाना खाते हैं, एक वक्त का भी नहीं। और आधे वक्त का खाना खा के भी जब लुकमा अंदर जाता है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि या अल्लाह, तूने मुझे मिस्र का बादशाह बनाया है पैगंबरी रूप में, किसी जमीन के टुकड़े में तेरी मखलूक में अगर किसी का पेट भूखा रह गया तो यूसुफ के पेट में चला गया तो यूसुफ क्या जवाब देगा। आज तो फिर है। तो बहरहाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां गए, हजरत सारा अलैहिस्सलाम पर उसने हमला किया, वो मफलूज हो गया, मिस्र का जो बादशाह था मफलूज हो गया। और उसने वहां से उसने अपनी जो बिल्कुल करीब लौंडी थी हजरत हाजरा, उनको दिया, अम्मा हाजरा अलैहिस्सलाम, जिनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर निकाह फरमाया। और 100 साल की उम्र में फिर अल्लाह की शान देखें, हजरत सारा अलैहिस्सलाम के हाँ भी औलाद नहीं थी, अम्मा हाजरा जब निकाह में आई, ये सारे फिर तफसील तलब मामलात हैं। अल्लाह की शान देखें, इधर जो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं, इधर फिर हजरत इसाक अलैहिस्सलाम भी पैदा हो गए। हजरत सारा अलैहिस्सलाम जहाँ जो है वो सालों से औलाद नहीं हो रही थी, वहाँ इसाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो जाती है और अम्मा हाजरा की गोद में इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जाते हैं। और फिर 100 साल 90 साल उम्र तो कहा है, कईयों ने इख्तिलाफ के साथ 100 भी लिखा है कि 90 साल भी अगर कहें तो 90 साल में अल्लाह ने खूबसूरत बेटा इस्माईल दिया और रब ने फरमाया ये भी जाके मेरी बारगाह में कुर्बान कर दो। ऐसे नहीं इब्राहिम को खलील कहा, ऐसे नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील कहा। हमें सोचना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, हम अपने कारोबार को अप करने के लिए कर रहे हैं, हम सोशल व्यू अपने आप को अपडेट करने के लिए कि हमारा सोसाइटी के नाम हो, हमारे रिश्तेदारों में नाम हो। लेकिन थोड़ी सी सोच ये भी रख लें कि रब की बारगाह में भी हमारा नाम आ जाए, अल्लाह भी हमें किसी ना किसी कैटेगरी में याद कर ले कि ये मेरा बंदा कुछ ना कुछ तो मेरे नाम पे भी कर देता है। इसलिए
मरकजी हैसियत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बयान करने का मकसद ये था, ये कुर्बानी में लै तो लाल ना करो, ये शैतान वसवसे डालता है कि भाई तू कहाँ से करेगा, कैसे करेगा। वहाँ से कर जहाँ बेटे की शादी का बंदोबस्त कर लेता है, वहाँ से कर जहाँ बेटी के लिए जहेज बना लेता है, वहाँ से कर जहाँ अच्छा घर बनाने की तरकीब बनाता है, वहाँ से कर जहाँ अच्छा कारोबार करने के लिए सारी ज़िंदगी गुजार देता है। वहाँ जब साल आए तो ऐसा कर कि रब कहे बेशक थोड़ा दिया मगर दे तो दिया है। अल्लाह को ढेर की जरूरत नहीं है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। रब को तुम्हारी कुर्बानियों के गोश्त से सरोकार नहीं, उसके खून से सरोकार नहीं, उसकी खाल से सरोकार नहीं, उसकी हड्डियों से किसी चीज से सरोकार नहीं। वो तो ये चाहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी, मैंने तुम्हें ईमान दिया, मैंने तुम्हें औलादें दी, मैंने तुम्हें जाओ अहमत दिए, मैंने तुम्हें कुव्वत गुयाई दी, मैंने तुम्हें दिल दिया, मैंने तुम्हें आंखें दी, मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया। मैं देखना चाहता हूं इन नेमतों के साथ इस दिल में मैं रब भी आबाद हुआ हूं कि नहीं। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वो कहता है इस रब इस दिल में भी मैं आया हूं कि नहीं, कि ऐਵੇਂ ही बस नहीं। इसलिए बिरादरान मोहतरम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मरकजियत को अल्लाह ताला ने, और फिर आखिरी बात चूंकि वक्त ख़त्म हो रहा है, जहां शान दी अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह का घर तमीर कर लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा फरमा दिया। गो कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को कबूल फरमा के छुरी के नीचे दुम्बा भेज दिया, इसलिए कि रब ये फरमा रहा था कि इब्राहीम तूने तो रब की बारगाह में बेटा दे दिया, मगर आगे आने वाले तो जानवर कुर्बान नहीं कर सकेंगे, मुश्किल से करेंगे, बेटे कहां से करेंगे। जानवर उनके लिए बड़ी परेशानी का बायस बन जाएंगे, बेटे कहां से देंगे। इसलिए रब ने फरमाया इब्राहीम तू भी सच्चा हो गया, मैं भी खरा हो गया, मैं भी अपना दीन मुकम्मल कर रहा हूं और तेरी जात और शख्सियत को भी मुकम्मल कर रहा हूं। बिरादरान मोहतरम, आखिरी बात कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मरकजियत अपनी बारगाह में क्यों दी, कि जब रब ने काबा तमीर कर लिया, रब्बे जुल जलाल के महबूब बंदे ने खाना काबा की तमीर मुकम्मल कर ली, अल्लाह अकबर। वो तमीर मुकम्मल करने के बाद अब आप ये देख लें, वो तमीर मुकम्मल करने के बाद फिर क्या कहा, रब्बना वबअस्फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। या अल्लाह, अब मेरी ख्वाहिश ये है कि उस नबी आखिर ज़मा, उस हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, उस सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसकी रिसालत के अलम तूने आलम अरवा में हमसे बुलंद करवाए थे, कालू बलस्तो के नारे लगवाए थे कि ये नबी आखिर ज़मा सबसे आखिर में आएंगे। या अल्लाह, मुझे इब्राहीम को इतना तो अता कर, मैंने तेरी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, मोहम्मद की बेइज्जत तो मेरी औलाद में फरमा दे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत तो मेरी ज़ुर्रियत में फरमा दे। रब ने फरमाया इब्राहीम कबूल किया और मोहम्मद अरबी को तेरे गोद में डाल दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मरकजी शान और हैसियत अता फरमा दी। तो बिरादरान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में भी मैंने अर्ज किया कि 69 मकामात पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, 25 सूरतों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है फिर इसी तरह आप ये इंजील में चले जाएं तो 72 मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, तौरात में चले जाएं तो 70 मरतबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। इसलिए कि यहूदी भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ईसाई भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, मुसलमान भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। मगर रब फरमाता है अपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कि ना वो यहूदी थे, ना वो ईसाई नसरानी थे, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मुझे अपना फर्मा बरदार बंदा बना, और इतना फर्मा बरदार बंदा बना कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस्लाम का झूमर बना। फरमाया ना, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, कि या अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत को उम्मत मुस्लिमा बना दे। इसलिए यहूदी कहें कि इब्राहीम हमारे, ईसाई कहें कि इब्राहीम हमारे,
अल्लाह कहता है न इब्राहिम यहूदियों के न नसरानियों के, मगर इब्राहिम मोहम्मद मुस्तफ़ा के, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलमानों के, इब्राहिम इस्लाम के, इसलिए कि उन्हें वो शान अता फरमाई कि क़यामत तक हुजूर का नाम बुलंद रहेगा, रब की शान बुलंद रहेगी। वमा अलैया इल्लल बलाग।